उन्मूलन, महिलाओं और उत्पीड़ित जाति के लोगों को शिक्षित करना है। मुझे बाल विवाह को रोकना है, विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देना है और इस पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाना है। मैं सावित्रीबाई फुले अपने पति ज्योतिबा राव के हर कदम पर साथ दूंगी। लड़कियों और दलितों के शिक्षा के लिए अथक प्रयास करूंगी। विधवा पुनर्विवाह, दलितों के अधिकारों और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना है। तुम्हारा पढ़ने का मन करता है? हाँ सेठ जी, आप तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े हो ना, मुझे भी पढ़ाओ ना। अब शुरुआत करोगी तो अंत समय तक साथ निभाना पड़ेगा। हाँ सेठ जी। कलम के क, कलम के का, खरगोश के ख, खरगोश के खा, गमलक ग। गम लगता। उच्च जाति के लोगों को तो हमारी परछाई से भी छूत लगता है। हमारी ही पाली हुई गाय के मूत्र से अपने घर को पवित्र करते हैं और हमारी ही परछाई से डरते हैं। इस जाति वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह से खत्म करना होगा। मैं इस देश को सबसे बड़ी गुलामी से आजाद कराना चाहता हूँ। दबे कुचले को ऊपर उठाना चाहता हूँ। विद्या से ही हमारा उद्धार है। अब से मेरी पत्नी लड़कियों को शिक्षा प्रदान करेगी और सावित्रीबाई फुले इस देश की प्रथम शिक्षा महिला अध्यापिका बनेगी। खेतों में आई बारिश, खेतों में आई बारिश, निर्मल हुई खेती। खेतों में आई बारिश, निर्मल हुई खेती। हिंदू धर्म में तो वैसे स्त्रियों को दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती कहा जाता है, पर कितने दुख की बात है 10-11 साल की लड़कियों का विवाह अधेड़ उम्र में पुरुषों से कर दिया जाता है और जब पत्नी की मृत्यु हो जाए तो पति का दूसरा विवाह कर देते हैं और जब पति की मृत्यु हो जाए तो उनका मुंडन करा दिया जाता है और उन्हें जीवन भर कष्ट दिया जाता है। ज्ञान का अधिकार केवल पुरुषों को होता तो भगवान माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी क्यों कहते? महिला को भी पुरुषों के समान ज्ञान का अधिकार है। महिला शिक्षा के विरोध में उच्च जाति के लोगों ने मुझ पर गोबर फेंककर मेरा अपमान किया था, पर मैं नहीं रुकी। अब तो विधवाओं का भी भाग्य बदल रहा है। नया अंग्रेजी समाज कहता है कि अगर विधवा चाहे तो पुनर्विवाह कर सकती है। विधवा होना भाग्य में है, गंजा होना नहीं। विधवाओं का बाल मुंडवाना धर्म नहीं, एक प्रथा है और इस प्रथा को खत्म किया जा सकता है। विधवाओं को हम विधवा आश्रम में आश्रय देंगे और उन्हें पढ़ाएंगे लिखाएंगे। ये किताब मैंने उच्च समाज के लोगों को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपने समाज के लोगों को ऊंचा उठाने के लिए किया है और हम दलितों के उत्थान के लिए एक नए समाज की स्थापना करेंगे। सत्य शोधक समाज हमारा सत्य शोधक समाज जो धर्म और जाति से परे होगा। हम मनुष्य और ईश्वर के बीच सीधा संपर्क बनाने का प्रयास करेंगे जिसके बीच में कोई पुरोहित नहीं होगा। एक ऐसा समाज जहाँ कोई प्रधान न हो, सब समान। हमारा सत्य शोधक समाज का सबसे बड़ा उद्देश्य यह होगा कि किसी को शूद्र नहीं दलित कहा जाएगा। उच्च जाति के वर्ण व्यवस्था को पूरी तरह से हिला देंगे। इस निम्न जाति के उत्थान के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना करेंगे। हमारा देश एक भावुक देश है जहाँ लोगों को धर्म और जाति के नाम पर लड़ाना बड़ा ही सरल होता है। भविष्य में भी ऐसा होगा। बस क्रांति की ज्योत को जलाए रखें। बहुत सुंदर संदेश के साथ यह प्रस्तुति यहाँ पर संपन्न हुई। इसके उपरांत